सत्यं वन्दे जगद्गुरुम्। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन परम पट महत तोपि महिया अखिल हेय प्रत्येक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप वात्सल्य सौशील्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य पराक्रम वशी वदान गुणवान ऋजु शुचि मृदु दयालु मधुर स्थिर सम कृति कृतज्ञाद्यनंत कल्याण गुण गण विशिष्ट सत्य काम सत्य संकल्प परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर अभिनव जलधर श्याम कोटि कोटि शतकाम लज्जित हो जाएं जिनके सम्मुख ऐसे नयनाभिराम लोकाभिराम राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र जी महाराज का जन्मोत्सव हम सब लोग अयोध्या में आज से मना रहे। नववर्ष है हमारा। ये नववर्ष हमारा केवल ऐसे सामान्य नववर्ष नहीं है, अपितु इस नववर्ष में भगवान अवतार लेते हैं। भगवान कौन से भगवान अवतार लेते हैं? तो वेदों में जिन भगवान का वर्णन किया गया वो भगवान अवतार लेते। वेदों में किसका वर्णन किया गया, किन भगवान का वर्णन किया गया? तो भगवान वेद कहते हैं वही भगवान हैं जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न है, भुजाओं से क्षत्रिय और जघन प्रांत से वैश्य और पाद प्रांत से शूद्र है। ब्राह्मणोस्य मुखमांसी बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। ऐसे कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटीयान भगवान श्रीमन्नारायण के साक्षात स्वरूप, साक्षात भगवान नारायण ही स्वयं ब्रह्मा जी जिन्हें कहते हैं वाल्मीकि रामायण में सीता लक्ष्मीर भवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति एक श्रृंग वराहस्तुम भूतम भव्यम सपत्नजित। सब कुछ भूत भव्य सपत्नजित, सब कुछ तो आप हैं। ऐसे भगवान नारायण जो वेद प्रतिपाद्य हैं, वो वेद्य पर ब्रह्म परम पुमान परम पुरुष का मतलब पुरुषोत्तम। वेद वेद्य परम पुरुष पुरुषोत्तम जिसको आप कहते हैं। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वह पुरुषोत्तम जब दशरथ के रूप में राज्य करने वाले सारे भूमंडल के ऊपर राजा दशरथ जी के यहाँ भगवती कौशल्या जी के गर्भ से अवतार लेता है, तो भगवान वेद सोचते हैं निश्वसितमेवास्य वेदाः के अनुसार मैं तो उनकी सांस हूं। और सांस कब से है? बोले जब से यह शरीर है तब से श्वास है।
जब से श्वास है तब से यह शरीर है। तो मैं श्वास हूं, तो मुझे भी अवतार लेना चाहिए। किससे? तो प्रचेता के 10वें पुत्र जो प्राचेत समकल्मषम के रूप में अकल्मष कल्मष रहित है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मैं भी अवतार लूंगा। जब हमें जिनके श्वास प्रश्वास भूत हूं, जिनकी सांसें हूं मैं, वह जब दशरथ जी को पिता बना करके और अवतार ले चुके हैं, तो मैं भी वाल्मीकि जी को पिता बना करके अवतार ले लूं और इस रूप में भगवान वेदः प्राचेत सादासी साक्षात् रामायणात्मना, साक्षात रामायण के रूप में भगवान वेद अवतार ले। ऐसे रामायणस्य आत्मा रामायणात्मा वेदः, वेदस्य रामायणात्मना वेदस्यैव अवतारः रामायणात्मनो जनि वेद एव अवतार। रामायण के रूप में वेद ही अवतार। इसलिए संसार के समग्र रामायण पदवाच्य जहां है वहां महर्षि वाल्मीकि या उनसे अफिलिएटेड है, समझे, मान्यता प्राप्त है। पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूर स्थिताम, पूर्वाचार्यों की परंपरा से प्राप्त सिद्धांत ही जगत कल्याणकारक होता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि का स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदमु मुनि पद कंज रामायण जहि निरमय, बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मय, जय रामायण निर्मय त्यहि मुनि पद कंज बंदौ। जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है ऐसे मुनिपद चरण कमल, मतलब मुनिपद कंज मतलब महर्षि वाल्मीकि के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूं। रामायण जहि निर्मय, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया। रामायण मतलब वाल्मीकि जी का है। गोस्वामी जी भी कहते हैं रामचरितमानस ऐसा नामा, मेरा तो राम रहस्यम च प्रकाशं च विदितं ते भविष्यति, तुम्हें विदित हो जाएगा, तुम सब प्रत्यक्ष कर लो। समझे? तुमको सब प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? तत्सर्वम योगवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति धर्मवीर्य। महर्षि वाल्मीकि वो सब कुछ जो रहस्य और प्रकाश अपने धर्म के बल पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त वरदानों की शक्ति से प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जो गोपनीय घटनाएं। इसीलिए कुछ और लब जब गान करने लगे महर्षि वाल्मीकि की रामायण का, तो राज परिवार की जो रानियां हैं, राजमाताएं, श्री कैकेयी जी के साथ महर्षि, तो सोचो महर्षि वाल्मीकि क्या लिख रहे हैं? श्री कैकेयी जी के साथ जो बातें एकांत में कोप भवन में उनको मनाने के लिए राजा दशरथ जी कर रहे थे, जिसको कोई नहीं सुन पाया था, मात्र कैकेयी और दशरथ जी जानते। ऐसी बातें जब कुश और लौ के मुख से जब सुना
अंजलिम कुर्मि कैकी पादौ चापि स्पृशामि ते। जब कुश और लव के मुखारविंद से यह सुना कि राजा दशरथ जी ने जो वाक्य कहा था कोप भवन में एकांत में कि हे कैकेयी मैं अंजलिम कुर्मि हाथ जोड़ता हूं, अंजलिम कुर्मि कैकेयी और पादौ चापि स्पृशामि ते, तुम्हारे दोनों चरण में स्पर्श करता हूं, तुम्हें हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे दोनों चरण स्पर्श करता हूं। पादौ चापि स्पृशामि, प्रसीद तुम प्रसन्न हो जाओ राम की। इस तरह एकांत में जो कही हुई बात सुन करके कैकेयी आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से उसी दिशा में खिड़की से देखने लगे। मतलब जो रहस्य था, जो डार्क सीक्रेट था, पत्नी को पैर पड़ता है कोई पति तो किसी से बताता है? कोई नहीं बताता। पत्नी का मैसेज भी आया रहेगा तो सोचेगा कि कितनी धीमी आवाज में सुने कि कोई इसकी फटकार दूसरा न सुन ले। इसीलिए हम लोगों के यहाँ भोजपुरी कहावत आपन हारल मऊगी के मारल, केहू से ना कहा। अपनी हार और पत्नी के हाथ पिटाई कुटाई वो किसी से कहने लायक। तुम कहो चाहे न कहो, वेद का निरंतर चिंतन करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा, चारों मुखों से चारों वेदों का निरंतर चिंतन करने वाले, ब्रह्मज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद विषीमत सुरुचो बेन आवह के रूप में ब्रह्मर्षिगण निरंतर तपस्या करने वाले, आप ब्रह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम के अनुसार निरंतर ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म तेज को संकलित ऊर्जित संग्रहित करने वाले ब्रह्मर्षि अपने तेज के माध्यम से एकांत और प्रकाश में की गई घटनाओं को प्रत्यक्ष करते। और जब तक आपको एकांत और प्रत्यक्ष की घटनाओं को प्रत्यक्ष नहीं करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा, तब तक आप शुद्ध शासन नहीं कर सकते। कैसे करेंगे शुद्ध शासन आप? महर्षि चाणक्य अपने गुप्तचरों के माध्यम से राष्ट्र में क्या करना है, मगध को कैसे नियंत्रित करना है, धनानंद के कुत्सित शासन से कैसे मुक्त करना है, प्रजाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को कैसे समाप्त करना है, प्रजाओं के दुख दर्द को समझने वाले व्यक्ति को कैसे सिंहासन पर बैठाना है, चंद्रगुप्त के रूप में ये संकल्प महर्षि चाणक्य करते हैं, जिनका अर्थशास्त्र, जिनको कौटिल्य कहा जाता है, जो अथर्ववेद का उपवेद है, जिनका शास्त्र उसी में आयुर्वेद है, उसी में तंत्रागम है, उसी में तक्षशिला विश्वविद्यालय में निषिद्ध कक्ष पुस्तकालय का था, जिसमें रिसर्च किए हुए ऋषि महर्षियों के विभिन्न प्रकार के चूर्ण, विभिन्न प्रकार के लेप, एक ही चूर्ण फुर्र से कर दीजिए तो आदमखोर भी बेहोश हो जाए चुटकी चुटकी के। ये अनुसंधान किए गए, आचार्यों के अनुसंधान किए गए आयुर्वेद के सूत्र, बड़ा से बड़ा घाव एक लेप में ही दूसरे दिन भर करके सुंदर हो जाए। ये अनुसंधान ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में होता रहता था। ऐसा समृद्ध विश्वविद्यालय था हमारा, ऐसा ज्ञान था। लेकिन
हमारे ज्ञान को नष्ट करने के लिए आग लगा दिया बदमाशों, लुटेरों, विदेशियों, अधिनायकवादियों ने आग लगा। लेकिन कैसे, क्या करूं? चिंतन करने वाले ऐसे ऐसे महर्षि, कोई उसी प्रकार का चिंतन वहां किया है, कोई उसी प्रकार का चिंतन वहां किया है। आज भी विद्याएं हैं महापुरुषों के पास, आज भी वह तेज है यत्र तत्र, एकांत में जहां शांत तपोवन का वातावरण है। उन महर्षियों के माध्यम से जो शांत तपोवन में निवास करते हुए तपस्या करते हैं, उनके तपोबल से और निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन जो हमारे आचार्यों ने बताया है, ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद गृहस्थाश्रम में। यहाँ आप ब्रह्मचारी हैं लेकिन मोबाइल में दुनिया भर की नौटंकी देख रहे हैं, नग्न दृश्य देख रहे हैं, परिणाम क्या होगा? पतन होगा। और यहाँ विभांडक ऋषि के पुत्र ब्रह्मचारी, वेद का अध्ययन करने वाले विभांडक ऋषि, उनको किसी स्त्री का मुंह ही नहीं देखने दिए, पुरुष भी नहीं, एकांत में बस वही अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, समझे? निज समाधि में, अपनी समाधि में, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, निरंतर साधना। ये ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। ऐसे ऋषि जब आते हैं यज्ञ कराने के लिए, तब 60,000 वर्ष से लगातार पुत्र की कामना में चिंतित रहने वाले महाराज दशरथ पुत्र सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे वैदिक सिद्धांत ऐसे नहीं, विभांडक चरु निर्माण किया है। विभांडक चरु के माध्यम से चरु दिया गया तो इतना पावर गेन हुआ गर्भाशय में, कि वो उस परम तेज को धारण करने में समर्थ हो, क्योंकि पूर्व जन्म की तपस्या तो है ही मनु और शत्रुपा की, समझे? लेकिन इसके साथ और भी तेज होगा, वह परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम। 12 सोचो, 12वें महीने में, 12वें महीने, 12वां महीना पूरा होने में, मैंने सोचो 12वां महीना मैंने पौने 13वें महीने में ही अवतार है। 7 तारीख 21, 7 चौक 28, 4 हफ्ता माने हुआ 1 महीने। यहाँ 7 दूनी 14 और 7 तारीख 3 हफ्ता तो पहले ही बिता चुके हैं, और चौथे हफ्ता में भी बढ़ गए। अरे भाई 7 7 14, 1 15 ना, तो अमावस्या हो गई 15, उसको तो 30 कहते हैं ना, लेकिन अब इधर ये भी 8 दिन जोड़ लीजिए तो 15 8 23, तो मतलब 11 महीना 28, 12 नहीं 11 की ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ, मतलब पौने 12 महीना में, द्वादशे मास 12वां महीना चल रहा था, 11 महीना पूरा हो गया था, 12वां महीना चल रहा था, 12वें महीने में भी 15 दिन उधर कृष्ण पक्ष का और 8 दिन इधर शुक्ल पक्ष का,
जब नवमी तिथि आई तब अभितोजितम जगज्ञेन, अभितम मैंने चारों तरफ से जितम जीत लिया है जगत को जिसने, ऐसे कौन? अभिजित योग। अभिजित योग में भगवान आते हैं, क्योंकि सर्वजित। तो लड़कों का तो भाव मान रखना होगा, इसलिए फिर वो कथा कहने चले गए यहां से आरती करवा करके। यही ना है आचार्य परंपरा। एक राजा ने कहा, एक ले आओ ऐसा नर जो हो पीर बाबरची भिस्ती खर। अब वो खोजने लगे कि भाई कौन ऐसा है जो सिद्ध भी हो, त्यागी भी हो, यति भी हो और बाबरची भी हो, बढ़िया रसोई बनाने का भी मास्टर हो, और पानी वानी भी यहीं बैठ के इधर ही देखो, हमको मत देखो, इस दिशा में देखो, समझे? पानी वानी भी भर ले, सफाई भी कर ले, बाहर भी ढो ले, ऐसा कोई आदमी ले आया। तो ले गए एक महात्मा को, आचार्य महात्मा साधु जोग नरसिंह जैसे ले गए। कहिए हैं महाराज? बोले ये सब हैं? बोले हाँ। और रोज अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे, संत थे, उनको सिद्धि चमत्कार करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही हो जाता था। बस वो कहे क्या बात है राजा साहब? राजा साहब अपने मन में सोचने लगे कि क्या कहें, इससे क्या पूछें, कैसा आदमी है। तब तक वो बोले, आप अपने मन में ये क्या सोच रहे हैं कि मैं कैसा आदमी हूं, मैं जैसा आदमी हूं वैसा। तब तक राजा ने सोचा कि तो अजब आदमी है। बोले अजब आदमी क्या है, हम गजब भी हैं। राजा सोचा ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है। बोले पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं चल रहा हूं। ये मन में सोच रहा है और ये बोल रहा है। अरे अध्ययन कर लिया, चेहरे अनुभव कर लिया, तो यही विचार किया अब क्या करें, क्या विधान है। तो हम यही कह रहे थे कि ये बंदर जो हैं यहाँ आने के लिए जो उपद्रव कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनका सामान जो है वो यहां रखा हुआ है। तो हमने सोचा कि अब दो पैर वाले बंदर को दे दें, चार पैर वाले बंदर नहीं तो छीन लेंगे, क्योंकि उनके चार पैर हैं। तो पहले ही दो पैर वाले बंदरों को दे देना ठीक है। तो ये तो परमार्थी है। यही हम आपसे बताना चाहते हैं कि 24 और 24 का कैलकुलेशन जोड़ योग 6 और षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा है। और हमारा ये शरीर जो है जिसकी कृपा से वो कल्याण प्राप्त करेगा भगवान से, ये शरीर का भी 6 विकार है। षड्भाव विकारास्पदम शरीरम, 6 विकार इस शरीर के होते हैं। पहले गर्भ में जब आता है तब अस्थि, लोग कहते कुछ हाय हाय हाय, जागते, फिर जन्म लेता है, फिर परिणमते, फिर और बढ़ता है, विवर्धते और पुष्ट होता है, और फिर अपक्षीयते, फिर बुढ़ा होता है, और बुढ़ा होते होते विनश्यति इत्युक्त प्रकारेण षड्भाव विकारास्पदम शरीरम, विनष्ट हो जाता है इस रूप में। 6 विकार, छठा विकार जो होता है उसमें जाकर विनष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे द्वय मंत्र में 6 पद, षड्भाव विकारास्पद शरीर है, इसलिए षटपदा
षटपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री नहीं, षटपदा गायत्री, द्वय मंत्र है, समझे? एकाक्षराम द्विपदाम षटपदाम च, भगवान वेद के एकाक्षरम, एक अक्षर कौन? ओम इत्येकाक्षरम, ओ द्विपदाम, दो पद, कौन कौन? नमो यह एक पद और नारायणाय दूसरा पद, द्विपदाम, उसके बाद षटपदाम, षटपद वो क्या? श्रीमन्नारायण चरणौ इत्येकं पदम, शरणम इति द्वितीयं पदम, प्रपद्ये इति तृतीयं पदम, श्रीमते इति चतुर्थं पदम, नारायणाय इति पंचमं पदम, नमः इति षष्ठं पदम, षट्पदां च। यह जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अनंत स्वरूप है, जो षडक्षर में आता है, वह नारायण स्वरूप में जब लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं तो षडक्षर जो है षटपद, षटपद माने 6 पद, एक पद में कई अक्षर हो, कम से कम 2 अक्षर तो होता है। 2 अक्षर हो जा रहा है, निज मन मुकुर सुधार। आखिर तुलसीदास जी भी तो आचार्य थे ना श्री संप्रदाय के, तो श्री संप्रदाय के जो हैं वो श्री गुरु चरण सरोज रज कहेंगे। आचार का जो पालन करे वो आचार्य। हमसे एक आदमी बोला आप आचार्य हैं, तो हमने कहा तो आप अनाचारी हैं। हाँ, हम अनाचारी कहाँ? हमने कहा आप भी तो आचार्य हैं, अंदर से हो भी तो भी आप खुले हम तो नहीं कर सकते कि आप अनाचारी हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसलिए तो आप सब लोग बैठे हैं, कुछ भीड़ भड़का वाला प्रवचन तो कुछ दूसरी तरह होता है। जब विद्वान शास्त्रीय विचारक हमारे अरविंद नारायण मिश्र जैसे लोग, धनराज कोठारी जी जैसे लोग, विनय मिश्र जैसे लोग, जोग नरसिंहाचार्य जैसे हमारे, राम के जन्म का जो अवसर है, जिसके लिए लोगों ने तपस्या की, जिसके लिए विभांडक्षर का निर्माण किया और श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ कार्य संपादित हुआ, प्रजापत्य पुरुष। अब ये दिमाग में नहीं आता है, दुनिया में घूमेंगे हमको लड़का चाहिए, हमको लड़का चाहिए, हमको लड़का चाहिए। ये नहीं कि 60,000 वर्ष तक इंतजार करने के बाद जहां यज्ञ करने से लड़का पैदा हुआ वहां तक लोग दर्शन करने नहीं जाते। आए हवाई जहाज से फट से उतरे और पिकनिक स्पॉट पर आए और सीधे वीवीआईपी का पास बनवाए और राम जी का दर्शन किए, रामलला का, और चल कुछ और सोचते मेरा सब काम हो जाए, लड़का हो जाए। अरे लड़का हुआ किस तरह से ये मालूम है? किस औषधि का प्रयोग हुआ विभांडक्षरू में, क्या प्रयोग हुआ, क्या है विभांडक्षरू, और क्या है वह मुहूर्त, और क्या है वह आहुतियां, और क्या है संपादाज्य। ये सब यही मनोरमा नदी है पास में ही 25 किलोमीटर दूर यहां से, जहां मखवाट है। मखवाट मुपागतः मने यज्ञशाला में भगवान आए, यज्ञवाट मुपागतः, मखवाट मुपागतः। वामन भगवान के लिए जगह जगह वामन पुराण में वर्णन किया है, यज्ञ भूमि में आए। तो वहां जाकर के अनुसंधान करो
जल प्रवाहित हो बढ़िया विरल विशुद्ध, वहां डुबकी लगावे हम और वहां डुबकी लगा करके फिर भगवान के चरणारविंद में आकर हम अपनी अर्चना प्रस्तुत करें, यज्ञ वहां करें, अनुष्ठान वहां करें, पूर्णाहुति वहां करके उद्यापन यहां करें, भोज भंडारा भगवान का। शंख चक्रांकितान विप्राम भोजयत सुसमाहिता, शास्त्रों में जो लिखा है, जो शंख चक्रांकित ब्राह्मण है उनको भोजन कर। संहिताओं में पुराणों में ये वर्णन किया है। शंख चक्रांकितो विप्र श्मशाने म्रियते, शंख चक्रांकित ब्राह्मण श्मशान घाट में भी मर जाए तो दुर्गतिम तस्य नेच्छन्ति कदापि यम किंकरा, यमराज के किंकर उसकी कभी भी दुर्गति ही नहीं चाहते, वहां जाएंगे क्योंकि वो कहते हैं परिहर मधुसूदन प्रपन्ना प्रभुरहम अन्य नृणाम न वैष्णवान, मैं भगवान के भक्तों का मालिक नहीं हूं, जो भगवान के भक्त नहीं है मैं उनका मालिक हूं। यमराज यह समझे, इसलिए और यहां सब त्रस्त है रावण के कष्ट से, सब प्रार्थना करते हैं भगवान और उस प्रार्थना के कारण भगवान आते हैं श्री राम के रूप में। सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान अनाद्यनंत श्रीमन्नारायण प्रगट हुए विष्णु। यज्ञे विष्णु सनातन। अब ये शास्त्र, अब कह दो कि सनातन विष्णु अलग है, विष्णु अलग है, जबर पेली धमा चौकड़ी, धमा चौकड़ी कहते हैं ना, जबकि वही कह रहे हैं विष्णु पुराण में भी देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषी विष्णोर्देहानुरूपेण करोत्येषात्मनस्तनुम् राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेशानपायि। श्री विष्णु पुराण कह रहा है विष्णोरेशानपायि। तो सनातन विष्णु अलग है और विष्णु अलग है तो पतिव्रता नहीं है, सदभतरी है क्या है? बिना मतलब खुरपेची जिसको कहते हैं कुछ वही सनातनतम कपिल कपिलव्यय सनातन सत्य धर्मा त्रिविक्रम। तो सनातन भगवान का नाम है, वही विष्णु है। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहा से, देवकी रूपिणी पूर्व दिशा में भगवान आविरासी तथा प्राच्याम विष्णुरिव पुष्कल। भागवत में कह रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं अर्थ तो मानुषे लोके यज्ञ विष्णु सनातन, हो सनातन विष्णु। विष्णु और ईशान पायिनी विष्णु पुराण में कह रहे हैं, और फिर रामावतार में सीता, कृष्णावतार में रुक्मिणी, यह कह रहे हैं वहीं पर। तो सनातन विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है और ये विष्णु है, और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है और ये सनातन विष्णु है, तो कोई दूसरे
पुरुष के पास जा रही हैं। क्या मतलब? अनावश्यक। इसको बुद्धि का अजीर्ण कहा गया। क्या कहा? अजीर्ण। जब अजीर्ण होता है व्यक्ति को तो खट्टी डकार निकलती। वो खट्टी डकार सामने वाले को तो डरवा ही देती है, अरे भूत प्रेत तो नहीं आ गया कहीं। करते हैं ना लोग कितने, कहीं भूत प्रेत तो नहीं। और उसको सताती है, सुनने वाले को भी सताती है वो खट्टी डकार। इसलिए अजीर्ण हो गया है। पचेगा कब? जब चूरन खाएंगे। वो चूरन कौन है? बोले चूरन कौन है? तो श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री संप्रदाय के आचार्यों का, श्री संप्रदाय मतलब श्री रामानुज श्री रामानंद संप्रदाय। श्री संप्रदाय में यही तो संप्रदाय आते हैं, समझे? श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के आचार्यों के चरणारविंद को धो करके, को गोली बना करके, संतों के चरणारविंद की गोली बना ले। कनक भवन के सामने की सीढ़ी से जाकर के थोड़ी धूल ले आओ, हनुमानगढ़ी की सीढ़ी से थोड़ी धूल ले आओ। वहां भगवान के भक्त ही जाएंगे दर्शन करने के लिए। 2 4 6 10 जब कतरा भी अगर मान लीजिए कभी गए भी, तो उसी में एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब मिलके दोनों एक वर्ण भय सुर सर नाम परो। तो संतों की धूल ज्यादा है, दर्शनार्थियों की भक्तों की धूल ज्यादा है, तो उसमें वही हो जाएगा। तो गोली 2 ठो बना लेना। तो संतों की गोली हो गई भगवत भक्त और भगवत भक्त भगवत भक्त कनक भवन बिहारी के, और भगवत भक्त जो है हनुमान जी के यहाँ से गोली बना लिया और बना करके अपना रख लिया। और बालू ले आए, उसमें पासा मिला लिए, सफेद चंदन गोली बना के सुखवा के रख लिए। सवेरे तिलक लगाए और फिर जल लेकर गोली छुआ लिए। सब संतों का चरणामृत मिल जाए। समझे? ये आचार्यों ने अनुसंधान किया है। ऐसा अनुसंधान करने से तब निर्मलता आती है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कार्बन हट जाता है। वो चूरन अमी अमूरी में चूरन चारू। तो जो गुरु चरणारविंद मकरंद लोलुप होने वाले भक्त हैं, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा होगी। जो गुरु जी के चरण कमल के धोए हुए जल में डुबो कर पासा से गोली बनाए हुए गोली को छुआकर चरणामृत लेते हैं तिलक लगाने के बाद, और गुरु जी के चरण चिन्ह को मस्तक पर रखते हैं और कहते हैं अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री परांकुशदासाय नमः, श्री विद्यामनुमुने नमः, श्री राममिश्राय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्री वन्नाथमुनये नमः, श्रीमते षट्कोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, नमः श्रीधराय नमः। अस्मद्देशीमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गौ महापूर्णो मुनिव्यामुनं रामं बन्धविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासाचरं नारायणं संश्रये। इसी के बाद अष्टाक्षर मंत्र, मूल मंत्र जिसको कहते हैं, और द्वय मंत्र और चरम मंत्र, इन तीनों मंत्रों को एक बार कम से कम उच्चारण करते हुए और फिर अपने आचार्य, अपने परमाचार्य, पहले अपने परमाचार्य फिर अपने आचार्य की स्तुति करके वो चरण चिन्ह मस्तक से उतार कर नेत्रों में और कपोल में और हृदय में स्पर्श करके पुनः मस्तक पर धारण करके हस्तयो अर्घ्यं पादयो पाद्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं धूपं दीपं नैवेद्यं मुक्षुद्धर्थे तुलसी पत्रं दक्षिणास्वरूपेण आत्मनो जीवनं च समर्पयामि। अनेन संक्षिप्त मानसिक पूजनेन गुरुदेव प्रीयतां नमः। ऐसा कह करके संक्षिप्त पूजन किया, तभी संध्या वंदन आदि कर्म करने की योग्यता प्राप्त होती है। संध्या वंदन कर्म करने के पश्चात वाल्मीकि रामायण हो, भागवत महापुराण हो, ये सब करने की योग्यता
प्राप्त होती है, सुनने की योग्यता प्राप्त होती है। इस तरह भगवान श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाते हैं श्री वशिष्ठ महर्षि, और यज्ञ से चरु से श्री भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म ये है। विशेष रूप से कल आपको वर्णन करेंगे। आज से ही मंदिरों में बधाई गान प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में, दुनिया में तो पंचायती कथा होती है कि आज ये हुआ तो आज वो हुआ, लेकिन अयोध्या में तो रामनवमी के समय सभी मंदिरों में रोज ही जन्म की बधाई गाते हैं भगवान के यहाँ सब संत लोग। ऐसे ही सब लोगों को अनुभव भी करना चाहिए अयोध्या में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्र परिपूर्ण होता है। बाकी बातें कल आप सब लोगों से करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय